एक कोर्स शुरू करेंगे, साप्ताहिक कोर्स, क्योंकि कई जगह से डिमांड आई है कि आप अपनी हरियाणवी भाषा में सीधे शब्दों में बाबा के ज्ञान के जो चैप्टर हैं, जो पाठ हैं, उनके बारे में क्लास बनाओ, क्यों उससे बहुत फायदा होगा। हम देखते हैं ना हमारे यूट्यूब पे बहुत सारी जो क्लासेस हैं वो आजकल लोग देख रहे हैं, दूर दूर तक देख रहे हैं। जो हरियाणा के नहीं हैं, दूसरे प्रांतों में हैं, वो भी देखते हैं और उनसे ज्ञान क्लियर होता है। तो इसलिए दीदी ने बोला कि अभी ये थोड़ी आध घंटे के लिए शुरू करें। तो हम आज पहला पाठ लेंगे। पहला पाठ क्या है? जब भी हम किसी से पूछते हैं कि आपको, वो अपने बारे में बताएगा, लेकिन अपने बारे में वो बहुत थोड़ा सा जानता है। कितना जानता है कि मेरा ये नाम है, ये मेरा परिवार है, इस गाँव का हूँ, ये मेरी जाति है, ये मेरा धंधा है, इतना बताएगा। लेकिन गीता कहती है अपने को जानो, स्वयं को जानो। तो क्या बच गया जो स्वयं को नहीं उसको नहीं पता है? बहुत सारा बच गया। तो बाबा ने जैसे अभी ज्ञान दिया हमें भगवान ने, तो बताया कि बच्चे तुम इस शरीर से न्याय हो। दो चीजें हैं, एक तो है शरीर जो हम सबके पास है, माँ के पेट से सबको मिला है, लेकिन तुम शरीर नहीं हो। शरीर लेने वाली शक्ति तुम अलग है ना, और उस शक्ति को बोलते हैं आत्मा। आत्मा दिखती नहीं है, शरीर दिखता है। तो आत्मा जब तक इस शरीर में न हो तो ये शरीर कोई काम का नहीं। जैसे आपने देखा हो कोई शरीर छोड़ दे, जिसको कहते हैं मर गया है ना, तो फिर वो चाहे कितना अच्छा शरीर हो, उसको उसका कल तक सारा स्वस्थ हो, सारी चीजें ठीक हो, लेकिन वो उस टाइम फिर जब शरीर से आत्मा निकल गई तो कोई काम का नहीं। उसको हम सिर्फ दफना देंगे, जला देंगे, जो भी तरीका जिसने अपना। तो शरीर के अंदर जो आत्मा बैठी है, जब तक आत्मा उसमें है, तो उसके अगर नाखून में भी थोड़ा सा कुछ हो गया हो तो हम एक्सरे करवाएंगे, क्या क्या इलाज करवाएंगे। लेकिन आत्मा जाने के बाद कोई सोचता है इसका इलाज कराओ, कोई इलाज नहीं ना। तो सबसे कीमती चीज क्या होगी? आत्मा। तो ये रथ है, इस शरीर को क्या बोलते हैं? रथ है। और रथ के ऊपर जो बैठा है, रथ के अंदर, वो है रथी। रथी बोलते हैं, आत्मा का रथी भी कहते हैं। और रथी जब चला जाए, आत्मा चली जाए, तो क्या बोलते हैं? अर्थी। वो सीधी सी बात है। तो परमात्मा ने बताया कि तुम सभी आत्मा हो, और आत्मा दिखने में कैसी है? वैसे तो दिखती नहीं, लेकिन शरीर छोड़ेगी, जब शरीर की हलचल बंद हो जाती है तो पता चलता है आत्मा गई। डॉक्टर भी बता देते हैं मेरा इसमें कुछ नहीं है, एक्सपायर्ड हो गया। तो शरीर के अंदर आत्मा बैठी है, और आत्मा का बैठने की जगह कहाँ पे है? ये सिंहासन त्रिकुटी। देखा इसमें चित्र में देखा, ये भाई ने हाथ लगा रखे ना, दिखाई दिया सभी को? यहाँ है आत्मा की बैठने की जगह, और कहीं नहीं बैठ सकती, क्योंकि पूरा शरीर में जो नशे हैं, जो सिस्टम बना हुआ है, वो सारे का कंट्रोल एक जगह है। जैसे पूरी रेलगाड़ी है इतनी बड़ी, उसमें ड्राइवर की एक सीट है कि नहीं, इंजन में एक जगह बैठेगा, और वहाँ पूरी ट्रेन का सिस्टम एक जगह इकट्ठा कर दिया। इसी तरह से ये जो दिमाग है, जिसको हम बोलते हैं ब्रेन, ये पूरा एक जगह ड्राइवर के पास सारा सिस्टम का कंट्रोल रूम तैयार होता है। ये शरीर में देखो ऑटोमेटिक तैयार होता है माँ के पेट में, हमें कुछ करना नहीं पड़ता इसमें, ये मशीन अपने आप तैयार होती है। लेकिन इस मशीन में जो आके प्रवेश करेगी आत्मा, वो इससे भी ज्यादा गजब की है।
तो हर एक आत्मा इस शरीर में मस्तक के बीच में यहाँ आकर के इसको चला रही है। और हर एक शरीर की म्याद है, आत्मा की म्याद नहीं कह सकते, क्योंकि आत्मा 5 तत्वों की बनी हुई नहीं है ना। 5 तत्वों का बना हुआ है ये रथ है। तो जो चीज बनी है वो उसकी म्याद होगी, वो एक दिन टूटेगी। जब टूटेगी यानी शरीर जब आपका खत्म होगा तो हवा में हवा मिल जाएगी, माटी में माटी, पानी में पानी, जहाँ से वो बनी थी वो चीजें उनमें जाके मिल जाएगी। लेकिन जो इसको चला रही थी, जिसके अंदर विचार शक्ति थी, सोचने समझने की शक्ति थी, वो 5 तत्वों से न्यारी थी। देखो ऐसी भी चीज है शरीर में जिसको साइंस को भी अभी पक्का पता नहीं है, ये ऐसे आइडिया तो लगा रहे हैं, है ना, कि भी कोई वो चीज पकड़ में आ जाए, लेकिन पकड़ेंगे कैसे? कैमरे में तो वो चीज आएगी ना जो किसी मटेरियल की बनी हो। मटेरियल की बनी हुई आत्मा है ही, ना हवा की ना पानी की। जैसे गीता में बोला है अभी इसको शस्त्र काट नहीं सकते, वायु इसको सुखा नहीं सकती, है ना, जल इसको गला नहीं सकता, अग्नि इसको जला नहीं सकती। तो क्योंकि इन चीजों की बनी ही नहीं है, वो तो एक बिंदी है, बहुत छोटी सी बिंदी, है ना, एक सूक्ष्म। सूक्ष्म किसको कहेंगे? जिसको हम छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, ऐसी चीज है। तो आत्मा इस शरीर को लेकर के और इससे काम कराती है। तो ये एक मशीन होगी हमारी। मशीन है बहुत गजब की, ऐसी आदमी बना नहीं पा रहे, ये मशीन भी नहीं बना पा रहे, आत्मा कहाँ से बनाएगा? अब आदमी कितनी जो रोबोट वगैरह बनाता है, उसके अंदर डालता है अपने सोच से क्या क्या करेगा ये, लेकिन वो सोच के हिसाब से ही चलेगा, उससे ज्यादा कुछ हो गया तो वो नहीं करेगा, तो उसमें डाल ही इतना रखे। आत्मा की तो कितनी सोच है, कहाँ तक वो सोच सकती है, प्लस माइनस कर सकती है अपनी चीजों को। तो आत्मा इस शरीर में यहाँ प्रकृति के बीच में बैठ के इसको चलाती है। अब आपसे एक छोटी सी बात मैं पूछूं कि सबका दिमाग एक जैसा है या अलग अलग है? हाथ खड़े करो। अलग अलग है, अलग अलग दिमाग, डॉक्टर साहब अलग अलग है, बताओ, अलग अलग है ना सबका दिमाग। फिर अगर मान लो आपके दिमाग में कुछ फोड़ा हो गया, ट्यूमर हो गया, तो आपका ऑपरेशन डॉक्टर कर पाएगा? डॉक्टर तो ऑपरेशन करते हैं ना, न्यूरो सर्जन है वो करते हैं। तो आपका किसी और तरह का मिलेगा, बोलते पता चला इनका कुछ और है। अब 800 करोड़ आदमी है दुनिया में, तो सबका अलग अलग होगा, तो डॉक्टर रिस्क लेगा, खोल के देखेगा उसको, ऐसा है ना। लेकिन डॉक्टर करते हैं ऑपरेशन, ठीक भी हो जाते हैं लोग। दिमाग सबका एक जैसा है। तो दिमाग क्या है? दिमाग तो ये है जो सारा सिस्टम नसों से जुड़ते जुड़ते यहाँ तक आ गया, यहाँ कंट्रोल दे दिया एक जगह, यहाँ से आत्मा उसको चलाती है ना। इतना सेंसिटिव कंट्रोल दे दिया कि थोड़ा सा भी आपका मन में कुछ आया और तुरंत आपके शरीर में उसका असर होता है। मान लो आपके कहीं से फोन आ गया कि आपका फलाना था, बहुत प्यारा रिश्तेदार है और वो एक्सीडेंट में मर गया, तो आप देखो उसी टाइम माताओं का किसी का हार्ट अटैक भी हो सकता है, नहीं 10 लग जाए, कुछ और हो जाए, बेहोश हो जाए, उस एक विचार से ऐसा हुआ कि नहीं। तो बहुत सेंसिटिव होता है इस ब्रेन के अंदर, दिमाग के अंदर। दिमाग सबका एक जैसा है, लेकिन आप देखो सोच सबकी अलग अलग है ना। दिमाग एक जैसा है, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे अमेरिका का आदमी हो, चाहे कोई भी हो, सबका दिमाग एक जैसा है। यहाँ का आदमी के अगर मान लो कोई प्रॉब्लम होगी ना ब्रेन में और उसको इलाज कराना, अमेरिका में इलाज होगा, तो अमेरिका वाले ये थोड़ी बोलेंगे भारत वाला बात अलग दिमाग है, हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पता है दिमाग एक जैसा है ना। लेकिन सोच अलग अलग है सबकी। 2 बच्चे जुड़वा पैदा हुए तो भी सोच अलग अलग है। तो इसका मतलब सोचने वाली चीज सबकी अलग अलग है ना। नशे तो सबकी एक जैसी है, जहां जिसकी होनी चाहिए वहीं पे मिलेगी, लेकिन सोच एकदम अलग भी हो जाए।
तो सोचने वाली चीज क्या है? वो है इस फिजिकल चीज से न्यारी, इस शरीर से न्यारी। उस शक्ति को बोला गया है आत्मा, है ना। तो अगर आदमी को पता चल जाए कि मैं असल में कौन हूं, तो अब आप देखो इसका सामाजिक दृष्टि से इसके ऊपर क्या असर होगा। उसकी सारी जीवन शैली, उसका जीने का तरीका बदल जाएगा। सिर्फ एक बात को अगर वो सही समझ ले कि मैं शरीर नहीं, इस शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा हूँ, बस ये बात उसको अगर पक्की हो जाए, कोई संदेह नहीं है, उसका जो जीवन है वो और लोगों से एकदम अलग हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उसको फिर आगे पता चलेगा कि आत्मा केवल एक शरीर नहीं लेती। एक तो ये गाड़ी अभी मिली है ना माँ के पेट से, इसकी जब म्याद पूरी होगी तो मुझे और भी शरीर मिलेंगे, और ऐसे मेरी वो अंतिम यात्रा नहीं होगी जिसको दुनिया में बोलते ना कोई मर जाए तो अंतिम यात्रा, वो उस शरीर की तो अंतिम यात्रा कह सकते हैं, लेकिन आत्मा की नहीं। आत्मा तो और भी जन्म लेते रहेगी। अब और जन्म जब वो लेगी तो उसका क्या करना चाहिए? मुझे ये चिंता उसको लग जाएगी। किसको लग जाएगी? जिसको पता चल गया मैं आत्मा हूँ, है ना। और आत्मा मरती नहीं, शरीर मरेगा। एक तो उसका मरने से भय खत्म हो जाएगा, और दूसरा उसके काम, उसकी लगन बढ़ जाएगी। और वो लगन कैसी हो जाएगी कि अगर आज शाम को मुझे जाना हो गया, ये शरीर छोड़ना पड़ गया, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, तो मुझे आगे क्या मिलेगा, मुझे किस टाइप का जन्म मिलेगा, उसके लिए मैंने कुछ किया है कि नहीं, ये उसके मन में आएगा। और जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं है वो क्या करेगा? वो कैसा सोचता है? हवा में हवा मिल गई, माटी में माटी मिल गया, आत्मा किसने देखी। वो ऐसे सोच के दिन पूरे करेगा, उसको टेंशन नहीं है इस चीज का। लेकिन क्या उसकी सोच, ऐसी सोच होने से दुनिया का कानून, सृष्टि का नियम बदल जाएगा? कर्म का सिद्धांत बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। तो परमात्मा ने बताया कि तू स्वयं को जान, और स्वयं को जानने का मतलब ये है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से एकदम न्यारी। और ऐसे शरीर मैंने पहले भी लिए हैं, आगे भी लेती रहूंगी। ये सिलसिला खत्म नहीं होना कभी भी। क्यों आत्मा और करेगी क्या? आत्मा तो जन्म ही लेगी। लेकिन आत्मा, देखो, दो बच्चे जब जन्म लेते हैं, एक बच्चा तो जन्म लेता है बहुत बढ़िया परिवार में। आज की दुनिया में आप लगा लो, बड़ा अमीर आदमी है मुकेश, है ना, मुकेश अंबानी के घर, उनके घर में जन्म हो जाए एक बच्चे का, दूसरे बच्चे का जन्म होता है कहीं झुग्गी झोपड़ी में। अभी तो आए हैं दुनिया में, ऐसा फर्क हम देखते हैं कि नहीं? रोज देखा जाता है। या आप ये कह सकते हो एक बच्चा बहुत स्वस्थ है, सारी अंग उसके ठीक ठाक है, हेल्दी है, दूसरे बच्चे के दिल में छेद है जन्म से ही, या हो सकता है उसके दोनों हाथ नहीं है, ऐसा भी शरीर मिल सकता है किसी को, है ना। क्यों डॉक्टर साहब? मिल सकता है। तो ये फर्क क्यों आया? ये फर्क तो हम देखते हैं रोज। ये फर्क आया है तो इसका मतलब क्या है कि आत्मा का कोई न कोई खाता, कोई न कोई हिसाब वो उसके साथ चला आया है ना। हवा में हवा मिल गई, माटी में माटी मिल गई, ये तो शरीर की बात थी। एक और चीज थी जो आत्मा अपने साथ लेके आई, और वो चीज के हिसाब से एक का जन्म हुआ महल में और दूसरे का जन्म हुआ झुग्गी झोपड़ी में। आप देखो, ये दुनिया में रोज होता है ऐसा। तो ये फर्क क्यों आया? क्योंकि वो उसने अपने संस्कार, जो आत्मा के अंदर है ना, ये संस्कार होते हैं। ये तीसरा देख रहे हो ना आप, ये मन, बुद्धि और संस्कार। ये जो संस्कार है ये एक इमेज की तरह है। इमेज समझते हो?
यानी आपने जो कर्म कर करके जो भी संस्कार बनाए, आदतें बनाई, और फिर आपने ये शरीर छोड़ दिया, तो वो जो संस्कार है, इसको मोटी भाषा में हम कहेंगे, वो झोला जो आपने तैयार किया है, वो आपका कैसा जन्म होगा, कैसे माँ बाप होंगे, कैसा आपको शरीर का सुख मिलेगा, ये डिसाइड करने वाली चीज कौन सी है? आपका ये थैला। ये थैला चेक होना है। देखो, अब इसके लिए मैंने क्या किया है, अब बात है ये। अब ये हर एक का बिगड़ रहा है आज के टाइम में। क्यों? हर एक आदमी आज के शरीर के लिए तो सब कुछ करता है। आज तो 2-4 घर में उसने अपने बना रखे हैं, ये मेरा पोता, ये मेरी बहू, ये मेरा बेटा, ये मेरा घरवाला। उसकी 70 साल 80 साल की उम्र होगी और उन 2-4 में ही उसने वो अपना सब कुछ उन पे लगा दिया। ये उसने कभी सोचा ही नहीं कि मैं भी आत्मा, ये भी आत्मा। असली बात गड़बड़ है यहाँ पे कि हम इस शरीर के लिए और इस शरीर के रिश्ते नातों के लिए पूरी जिंदगी लगा देते हैं, और जब एक दिन जाना होता है, उस दिन हमारा ये झोला खाली मिलता है। उन शरीर वालों के लिए जिनके लिए हमने मोह किया, ममता जिसको कहोगे आप, उनके लिए कुछ उल्टे काम भी किए। कोई नौकरी में है, उसने हो सकता है रिश्वत ली हो कि भाई मेरे बालक हैं, कल को कामयाब होंगे, इसके लिए प्लाट चाहिए, इनके लिए खाने का चाहिए, 2-4 साल और बचे हैं, जोड़ दूं इनके लिए, कल रिटायर हो जाऊंगा, कौन पूछेगा फिर। उसने उनके लिए सब कुछ कर दिया, जोड़ा कर दिया, अपना जोड़ा बिगाड़ लिया। होता है कि नहीं ऐसा? या आप ये सोचो आपका पोता है और वो ऐसा उल्टा काम करके आ गया, दुष्कर्म करके आ गया, जो आजकल बहुत करते ही हैं, और आप उसकी दादी हो, आपने उसको बचाने के लिए खूब जोर लगा दिया और लास्ट में उसको बचा दिया। ये भूल गए कि उसकी माँ ने भगवान के अर्जी डाल रखी कि भगवान तू है मेरा। देखो, तो अब वो उस माता की तरफ भगवान का कैमरा होगा कि आज देखो ये आत्मा बढ़ के रहती है या पोते के मुंह में आके ये दुनिया का सिस्टम बिगाड़ेगी। उस दिन ये पाठ आपको भगवान दिखाएगा कि देख तेरे को बताया था तू आत्मा है और ऐसी गलती मत कर दिए, क्योंकि तू यहाँ खेलने भेजी है मैंने, और खेल ऐसा होना चाहिए जिसमें तालियां बजे। दुनिया का सिस्टम तू बिगाड़ के आ रही है, तो इसका भुगतान तुझे अच्छी तरह से करना पड़ेगा। ये इसलिए ये पाठ है, ये बहुत छोटा पाठ नहीं है, ये गजब का। इसलिए मैंने पहले बोला, तो इसको पक्का सुन लेगा, पढ़ लेगा, उसकी जीवन शैली, उसका तरीका बदलेगा। वो परिवार में तो रहेगा, लेकिन जिस दिन वो परिवार वाले, उसका पोता बेटा या कोई और, जिस दिन उसका खाता बिगड़वाने के लिए कोशिश करेगा, उस दिन वो माता आत्मा बन जाएगी। उस दिन वो दादी नहीं रहेगी, वो शेर पे बैठी मिलेगी। अगर ये पाठ उसका पक्का है, कच्चा है तो वो पोते के मुंह में अंधी हो जाएगी, जैसे धृतराष्ट्र अंधा दिखा है, समझे? और वो नाश का कारण बना के नहीं। तो परमात्मा हमें ये तीसरी आंख देता है, जिसको बोलते हैं समझ की आंख। यहाँ दिखाई समझ, क्योंकि आत्मा जो है उसी में समझ होती है, बुद्धि, और बुद्धि बढ़ती है ज्ञान से। ज्ञान कौन सा? ये ज्ञान कि मैं आत्मा और मेरे जो 4-5 है घर में, ये भी आत्मा। ये हमें अगर पक्का हो जाए और इस टिक्के को हम लगा के रखें, जैसे आपने देखा होगा ना, कई पंडित जी पुजारी होते हैं, सुबह सुबह टिक्का लगा देते हैं, देखा लगाते हो,
माताएं भी अपना सुहाग की निशानी करके यहाँ लगाती हैं। यही क्यों लगाती हैं? क्योंकि यहाँ आत्मा है, और आत्मा है तब तक सब कुछ है। आत्मा जाते ही ये आपने कितने आसन कर रखे हो रामदेव वाले हैं, ये कोई काम का नहीं। तो ये जो टीका लगाने का सिस्टम क्यों बनाया यहाँ पे? टीका मतलब है उसके ऊपर टिकना है। आज आदमी टिक नहीं रहा। जैसे ही कोई हालात बढ़ेंगे ना, पोते के ऊपर बात आ गई, बेटे के ऊपर आ गई, तुरंत बदल जाएगा। इतना बड़ी बड़ी बात बोलता रहेगा, लेकिन उसके बाद उसको बचाने के लिए हो सकता है झूठा मेडिकल बनवा ले, डॉक्टर को पैसे खिला दे और जेल से बचा ले इसको। देखो, ऐसे करते करते हम आत्माएं इस दुनिया के नाटक में देह और देह के संबंधों में फंसी रहती है। और फिर जब जन्मते ही जो हमें भाग्य मिलना चाहिए, वो भाग्य कहाँ से मिलेगा? क्यों? हम जमा तो करके लेके ही नहीं। और जो जमा किया था इस शरीर से, वो सारा आपके जाते ही यहाँ बट जाएगा? नहीं बट जाएगा। आपका क्या रह जाएगा? एक फोटो रह जाएगा, है ना? एक बसंती बहन जी का फोटो कर जाएगा, उसके माला लग जाएगी, तो उसमें एक डेट लिख देंगे। देखा माता जी के, देखो डेट है, और उसमें डेट लिख देंगे, अभी फलाने दिन शरीर छोड़, है ना? 10-12 दिन बैठेंगे, आजकल तो 10-12 दिन भी नहीं लगाते, फिर अपने अपने धंधे लग जाएंगे। तो देखो, हमें ये भगवान ने समय रखते, यानी मरने से पहले, ये एक कर्म सुधारने की एक शिक्षा दी है कि बच्चे, तू इस दुनिया के नाटक में खेल। यहाँ संबंध बढ़ा रखे हैं समाज ने, उनको भी निभाता रहे, उनको छोड़ के नहीं भागना। जो तू करेगा तो तेरा वो करेंगे, ये तो लेन देन है। लेकिन ये टीके को लगा के रखना, अगर इससे तू उतर गया तो फिर तू अभागा है, तेरी किस्मत फूटेगी। क्योंकि ये दुनियादारी में सब ये तेरे हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने अपने चलाएंगे, सबके अपने अपने संस्कार हैं, तो वो संस्कार अपना असर दिखाएंगे। तो तू इनका टेंशन मत ले। आप ये समझ लो, भगवान ने बताया कि तुम सारे आत्माएं एक रेलगाड़ी में चढ़ी हो, एक ट्रेन में बैठे हो, और इस ट्रेन में थोड़े समय के लिए आपके पास कोई आके बैठा है, वो आपका पोता है ना? और वो एक दिन उतरेगा। रेल में कौन बैठता है जिसको उतरना हो? कोई ऐसा है जो रेल में बैठा है ना, मैं तो सारी उम्र इस मकसद से बैठा हूँ, हर एक को पता है मेरा टेंशन आएगा, मैं उतरूंगा। तो सबके टेंशन अलग अलग है। कोई आज चढ़ा है उसका अलग है, जो पहले से चढ़ा आ रहा है आपके घर में बैठा है उसका भी टेंशन आएगा। सब यात्री हैं, हमको पैसेंजर है सब, कोई किसी के साथ उतरने वाला नहीं है। हाँ, पास में बैठा है तब तक आप उसके साथ रहो, उससे बातचीत करो, उसका सुख दुख की बातें सुनो, लेकिन अपना जोड़ा याद रखना कि ये नहीं बिगड़ना चाहिए। और चाहे दुनिया जाओ कहीं भी, हालात ऐसे बनेंगे, क्योंकि ये ज्ञान है गृहस्थी आदमियों के लिए। गृहस्थी माना जिसके बालक हो, परिवार हो, रिश्ते नाते, सारी चीजें करने वाला, वहां इसकी जरूरत पड़ेगी इस ज्ञान की। क्यों? क्योंकि अच्छा जब तक चलता रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका हिसाब किताब जब सामने आएगा तो वो आपको कंपेल करेगा, मजबूर करेगा इस टिक्के से हटाने की। दुनिया वाले, परिवार वाले भी बोलेंगे कि ये तो अपना है, अपने परिवार का है, इसको तो बचाना ही चाहिए, ये अपनी जात का है, इसने तो बचा ले, ऐसे आएंगे। लेकिन भगवान की नजर आपके ऊपर अभी है। वो चाहता है कि इसकी मूर्ति केवल इस घर में नहीं लगे, सारी दुनिया में लगवा दूंगा। समझ रहे हो? बहुत बड़ी बात है ये।
अगर आपने पोता समझ के, बेटा समझ के उसके लिए ही सारा जीवन लगा दिया और उसके पाप कर्म में भी हिस्सेदारी कर ली, तो हो सकता है आपका फोटो उस घर में ही थोड़े दिन के लिए टंगा रहे। असल तो ज्यादा दिन टंगना नहीं है। आजकल तो मोबाइल का जमाना है ना, सारा सॉफ्ट सिस्टम है, ये फोटो कोई आजकल देख बनवाते ही नहीं। फिर भी मैं मानता हूँ थोड़े दिन के लिए टंग जाएगा, लेकिन भगवान क्या चाहता है कि मैं मेरी बच्चों का सारी दुनिया इनकी धोख मारे, सारी दुनिया इनकी पूजा करे, ऐसा पार्ट बनाऊं। तो ऐसा पार्ट कब बनेगा? जब हम इस सत्य को समझ लेंगे कि मैं आत्मा और ये पोता भी आत्मा। देखो, और अपने संस्कार मैंने बिगाड़ने नहीं है, क्योंकि संस्कार जो है ना वो आत्मा साथ में ले जाएगी और कुछ नहीं ले जाएगी, और सारी चीजें यही रह जाएंगी। लेकिन संस्कार के अनुसार आपका संसार, अगला संसार वो तैयार होगा, क्योंकि आत्मा ने जन्म लेते रहना है ना। तो जैसे एक गाड़ी दिखाई है, देखते हो गाड़ी, तो हम गाड़ी तो लेके बैठे हैं, सबको मिली है, माँ के पेट से मिलती, लेकिन इस गाड़ी के ही तक बंध के भी रहता। गाड़ी है शरीर, ये तो हम मशीन ले आते हैं, आजकल बहुत सारी मशीनें आती हैं बाजार में, ये यूज करने के लिए मिली है। किसी की कैसी है, किसी की कैसी, क्योंकि जैसे माँ बाप होंगे वैसी गाड़ी होगी, खर्चा तो वहां से आएगा ना। लेकिन गाड़ी के अंदर जो ड्राइवर है मैं आत्मा, उसको कैसे वैल्यूएबल बनाना है, उसके जन्म बढ़िया से बढ़िया हो, उसको कोई तकलीफ ना हो, उसको कोई ऐसा रिलेशन झेलना न पड़े जैसे आजकल हो रहा है। आजकल हर एक के परिवार में क्या है, 4-5 है ना, तो उनको संबंध का सुख नहीं मिलता, आपस में खटास बनी रहती है। खासकर पति पत्नी का आप देखोगे, खास है ना, बाद में बच्चों का भी हो रहा है, ये आपस में टकराव, खटास बड़ी रहती है। लेकिन जिसने इस पाठ को पक्का कर लिया वो उससे विचलित नहीं होगा, तो उसको समझ में आएगा कि आत्माओं का आपस में लेन देन, खाता साथ साथ आता है, और वो इतना जल्दी खत्म होने वाला नहीं होता। किसी का वैसे मजदूर लगा लिया आपने, मिस्त्री लगा लिया, उसको पैसे दे दिए, उसी टाइम शाम को आपका हिसाब हो गया पूरा। लेकिन जो दिल के रिश्ते होते हैं ना, जो दिल से बनते हैं, वो दिल का नहीं होता, वो पैसे का होता है। कोई मेरी दिहाड़ी होगी मुझे दे, है ना, गणेश का, वो अच्छा है इतना। लेकिन जो हमने रिश्ते बनाते हैं ना आपस में, रिलेशंस, वो संस्कारों के अनुसार, वो हिसाब किताब के अनुसार बनते हैं। तो ये पाठ हमें वहां मदद करेगा। जो आजकल आप देखते हो ना, बहुत सारे आदमी टेंशन में, डिप्रेशन में, पता नहीं क्या क्या बीमारियां लेके घूम रहे हैं, और टेस्ट पे टेस्ट करते रहते हैं, बात बढ़ती नहीं। क्योंकि आत्मा को जो चीज चाहिए ना, शांति, शांति कोई शरीर की चीज नहीं है। शरीर की चीज तो आपको बाजार में सारी मिल जाएंगी, आप जाओ पंसारी के, सारी मिलेंगी, ब्रेन की मिल जाएंगी, लेकिन मन की आप बोलोगे मुझे थोड़ी शांति दे दो, दुकानदार दे पाएगा? कोई डॉक्टर भी नहीं दे पाएगा। क्योंकि शांति कहाँ से जुड़ी हुई है? हमारी सोच से, और सोच कहाँ से आएगी? हमारे संस्कार से। यानी हमारा जो नजरिया है, जीने का जो तरीका है, वो कैसा होना चाहिए? आत्मिक दृष्टि में रह के हम एक दूसरे के साथ व्यवहार में आए। मैं आत्मा, तू भी आत्मा। ये शरीर का भान भी बाबा कहता है खत्म हो जाए। शरीर का भान कैसा? भाई ये औरत है, मैं पुरुष हूँ, ये भान से भी दूर, क्योंकि आत्मा तो एक बिंदी है ना। जब ऐसी अवस्था हमारी इस ज्ञान से हो जाएगी, तो आप ये समझो कि आपकी जो बीमारियां हैं, शरीर की हो, सोचने की हो, डिप्रेशन, पता नहीं क्या क्या नाम रख रखे, वो एक भी रहेगी नहीं, और आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? दादाजी के बताए, गोल गोल हो जाएगा।
ये माता देखो गोल गोल, ऐसा गोल गोल हो जाएगा। तो गोल गोल करना चाहिए या लंबा लंबा रखना चाहिए? गोल गोल करना। तो गोल गोल चेहरा कैसे बनेगा? इस पाठ को पक्का करना से। पहला पाठ है बहुत गजब का। ब्रह्मा बाबा ने देखो कैसे किया था, जो परिवार के थे ना, लिख लिख के ऐसा अभ्यास किया जो स्मृति में गलती से भी ये चीज ना आ जाए कि जसोदा पत्नी है, नारायण बेटा है। नहीं, हर एक के ऊपर टाइम लगाया कि नारायण बेटा नहीं है, आत्मा। बेटे को काटा मारा, आत्मा को ठीक किया। जसोदा पत्नी नहीं है, कौन है? आत्मा। देखो, आत्मा को ठीक किया। बुद्धि इतनी जल्दी बदलती थोड़ी है, ये तो सुन लिया बस इतने से नहीं होगा। ये अंदर ही अंदर हमें इसको घिसना पड़ेगा ना। चंदन घिसते हैं ना तब खुशबू आती है। तो ये घिसते घिसते आपका जब अभ्यास हो जाएगा एक दूसरे को देखने का, तब आपके बंधन कट जाएंगे और आपको बड़ी गजब की बहुत सहज तो नींद आनी शुरू हो जाएगी। आजकल नींद भी गायब हो रही है। आपके दादाजी बोलते ना, एक तो हंसी गायब हो रही, एक नींद गायब हो रही। और आने वाले समय में हो सकता है कोई हंसता हुआ मिले तो उसको डॉक्टर साहब के पास ले जाएंगे, तो चलो भाई, है ना, इसके कुछ हो गया। आप हंस लो, इतने सीरियस क्यों हो? ताली बजा के हंसो। तो ये बहुत गजब का पार्ट है। दूसरों का पार्ट देख देख के ना हमारा माथा तड़ा रखता है, नसें टाइट रहती है ना। फिर नींद कैसे आए? और नींद नहीं आएगी तो बीमारी आएगी सारी। ये ऐसा क्यों करता है, ये क्यों नहीं मानता, ये मुझे ऐसे नहीं बोलता। एक माता का मैंने सुना था, उसकी बहू उससे बात नहीं करती, कितने साल हो गए नहीं की, और उसको लिए घूम रहे बेचारी को, कभी ये टेस्ट कराओ वो टेस्ट कराओ, है ना। असली बात पता क्या थी? वो बहू की उसकी नहीं बढ़ती, ब्याह के बाद से वो कहानी बिगड़ गई होगी, आज कई साल हो गए, उसकी बीमारी खत्म नहीं हुई। ये पाठ कच्चा है। उस माता ने ज्ञान तो ले लिया, लेकिन ये ऊपर ऊपर से ले लिया, भीतर में नहीं उतरा। भीतर उतारने का ये उतार के देख लो, सारे बंधन, सारी बीमारियां खत्म। सिर्फ एक टीका लगा के रखना, टीका उतरना नहीं चाहिए। क्यों? रोज आएंगे आपका टीका उतारने वाले। ये छोड़, ये तो पोता है, जेल हो जाएगी इसकी, फिर क्या करेगी पीछा का, और माता फ्लो आ जाएगी, बेटा है पोता है। लेकिन भगवान क्या कहता है? इस पाठ को हमने याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, ये पोता भी आत्मा है। इसका खाता मैं मिटा नहीं सकती। जैसे रामायण में बोलते हैं ना, एक छोटी सी लाइन मुझे याद आई, कर्म का लेख मिटे न बात, कोई लाख करे सत्य। तो कितने सियाने बन गए, इसने बचा लेंगे, लेकिन बच नहीं सकते। वो आप अपना खाता बिगाड़ रहे हो अपना, क्योंकि आप आज शाम को चले गए तो आप बताओ आपके क्या काम आएगा वो सारा परिवार। कितने बड़े बड़े पैसों वाले आदमी, अभी पुणे गया था ना एक उद्योगपति, क्या नाम था उसका, रतन टाटा, उसका कोई कुछ था ही नहीं पीछे, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक है, इतनी फैक्ट्रियों का मालिक। तो हमारे पास तो है ही क्या। बाबा कहता है यहाँ कर्म तो करो, कर्म के लिए ये शरीर मिला है, इस रथ पे चढ़ के इसको चलाओ, लेकिन रोज अपना जोड़ा चेक करो कि आज मेरा संस्कार का जोड़ा कुछ इसमें बढ़िया जमा किया या घटा दिया, है ना। अगर मैंने किसी को आत्मा सोच के दूसरी नजर से देखा है व्यवहार में, तो समझो मैंने इस जोड़े को बिगाड़ा, मैं फिर समझदार नहीं, ज्ञान नहीं हुआ मुझे, क्योंकि मैं जब अपना ही बिगाड़ रहा हूं तो दूसरे का क्या भला करूंगा, है ना।
तो ऐसे करते करते हम आत्माओं ने अपना पार्ट बिगाड़ के रखा है। अब टाइम है भगवान का ये ज्ञान सुन के हम इस बुद्धि को मजबूत बना लें, क्योंकि बुद्धि है ये चीज खास, बुद्धि करेगी इसको ठीक। मन में तो आता ही रहेगा, आपने जो भर रखा है ना कई जन्मों का, वो मन में घूम रहा है, वो तो आपको इधर उधर भगाएगा। उसके ऊपर एक चौकीदारा चाहिए, और चौकीदारा भी भीतरे है आत्मा के भीतर, वो कौन है? बुद्धि। बुद्धि भगवान दे रहा है कि तू ऐसे सोचा कर, फिर यो मन दबा रहेगा, उछलेगा नहीं। और जिसकी बुद्धि मजबूत होगी वो मन पर काबू हो जाएगा, फिर उसके कर्म बिगड़ेंगे नहीं, और जिसको कहते हैं उसके संस्कार बढ़िया रहेंगे। बढ़िया रहेंगे तो समझो आज का जीवन भी उसका बढ़िया चलेगा, और जिस दिन वो यहाँ बाय करके जाएगा उसका आगे भी बहुत बढ़िया घर में स्वागत होगा। उसको झुग्गी में नहीं जाना पड़ेगा। झुग्गी देखी आपने? सबने नहीं देखी, ये वाणी में है, नहीं देखी हो तो उधर आती हो, वो इसीलिए बनवा रखी है झुग्गी, ये माता आऊंगी उन्हें दिखावांगी, ठीक है ना? मैं चलो ओम शांति।